अगर आप भी दराज पर सेलिंग के ख्वाहिशमंद है लेकिन आपके साथ दराज का कोई हब मौजूद नहीं या आपके साथ दराज का हब बहुत दूर है, कोई बात नहीं। दराज आपको ये प्रोवाइड कर लेता है कि आप किसी थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस का यूज़ करके अपने पार्सल को हब तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दराज के ऐसे फीचर के जिस पर आप कहीं से भी अपना स्टोर रन कर सकते हैं। इस फीचर का नाम है शिपिंग प्रोवाइडर। शिपिंग प्रोवाइडर इसे कहते हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज़ करके, जैसा कि TCS, लिपर्ट का यूज़ करके अपने पार्सल को, अपने ऑर्डर को दराज के हब में डिलीवर कर लेते हैं, या वो थर्ड पार्टी जो कुरियर होती है वो इसको खुद मतलब आपके कस्टमर तक मतलब डिलीवर कर देता है। अगर आपका हब भी दराज से दूर है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इससे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपना शिपिंग प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करनी होती है, वो मैं आपको सिखा लेता हूँ। तो आइए स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले अपने दराज सेलर सेंट्रल को ओपन कर लेना है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां पर भी आ सकते हैं। सिंपल यहाँ पर अपने माई अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना शिपिंग प्रोवाइडर ढूंढ लेना है। सिंपल यहाँ पर आपने अपना शिपिंग प्रोवाइडर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लिए PKDX है, ठीक है। PKDX मतलब दराज का हीरो है, दराज का वेयरहाउस है। अब मैंने इसको किस तरह से चेंज कर लेना है, सबसे पहले मैंने हेल्प सेंटर पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपडेट कुरियर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा भारी है और भारी नहीं, मतलब 8 kg से ज़्यादा है या कम, तो मैं कहता हूँ कि 8 kg से कम है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर अपडेट बिल की शिपिंग प्रोवाइडर फॉर्म, तो यहाँ पर मेरे साथ एक न्यू टैब में इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल के लिए, और अगर आपके प्रोडक्ट 8 kg से कम है तो यहाँ पर नन यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और चूँकि यहाँ पर मेरा DX है तो यहाँ पर मैंने TCS को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैंने इसका फॉर्म भी फिल कर लेना है। तो ये 8 kg से कम के लिए और ये 8 kg से ज़्यादा के लिए, इस दोनों फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आपने इस पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है और वहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लेना है। सिंपल यहाँ पर आपने एक्नॉलेजमेंट कर लेना है, यहाँ पर आपने इसको एक्नॉलेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं पेशावर से हूँ तो मैंने यहाँ पर पेशावर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपने अपना फुल एड्रेस एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपने अपना करंट शिपिंग प्रोवाइडर एंटर कर लेना है। मेरा जो शिपिंग प्रोवाइडर है वो है DX, तो मैंने यहाँ पर DX को सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपने रीज़न बताना है कि आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया, आप अपने जो शिपिंग प्रोवाइडर है इसको क्यों चेंज करना चाहते। तो यहाँ पर आप इसको इस सारे इश्यूज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपने फिर सबमिट पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा बुल्की हो तो यहाँ पर आपने इस पेज पर आना है। यहाँ पर सिंपल आपने एक्नॉलेजमेंट करने हैं और यहाँ पर सिंपल आपने सब कुछ कर लेना है। इसमें यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हमने किस तरह अपने आप के लिए एक शिपिंग प्रोवाइडर को असाइन कर लेना है। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरह कर लेना है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने इसको किस तरह कर लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यूज़ आपको आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भरपूर सपोर्ट करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।